गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और पॉलिटिकल के साथ साथ में ही अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं भारत का इतिहास। अपने कक्षा 12 की जो इतिहास की बुक है वो भी अपने साथ साथ में पॉलिटिकल के साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। तो देखो, आज अपने स्टार्टिंग करते हैं कक्षा 12 की इतिहास जो है इसमें चैप्टर सेकंड से, क्योंकि देखो फर्स्ट चैप्टर जो है, इस फर्स्ट चैप्टर में आपके एक तो सिंधु घाटी सभ्यता है और कुछ अपने ऐतिहासिक स्रोत है जो अपने को पढ़ने हैं। उनमें लगभग चीज़ें अपने को रटने वाली है, पुस्तकों के नाम वगैरह है, वो अपने इस चैप्टर के बाद में कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर के बाद में इसलिए कर लेंगे क्योंकि इस चैप्टर के कुछ वीडियो मेरे पास हैं, बनाए हुए हैं, पहले से बनाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले अपने इस चैप्टर को तैयार कर ले, उसके बाद में अपने फर्स्ट चैप्टर के जो 2-3 वीडियो बनेंगे वो अपने तैयार कर लेंगे। तो देखो, अपने सेकंड जो चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर में अपने आता है सबसे पहले आपके मौर्य काल। देखो, मौर्य काल की अपने बात करते हैं। मौर्य काल, देखो मौर्य काल का अगर टाइमिंग देखें तो वो है अपने 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ये अपने संपूर्ण मौर्य काल का टाइमिंग है। देखो, इस मौर्य काल को पढ़ाने से पहले अपने थोड़ा सा इतिहास को और पीछे से स्टार्ट करते हैं। कैसे मौर्य काल की स्थापना हुई, क्या हुई। देखो, अपने महाजनपद काल था, उस महाजनपद काल में थे महाजनपद। महाजनपद काल में क्या थे, महाजनपद थे, और इन महाजनपदों में मगध, काशी, कौशल, ये सबसे मेन महाजनपद थे। और इनमें ही साम्राज्य विस्तार के लिए क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ हो गया। आपस में साम्राज्य का विस्तार करने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जो उभरा वह कौन सा था, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गया और मगध के ऊपर फिर कई वंशों ने शासन किया। देखो, मगध के ऊपर शासन करने वाला पहला वंश था अपने हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में आया था अपने नागवंश, या जिसे अपने शिशु नागवंश भी कहते हैं। फिर आया था अपने नंदवंश, और नंदवंश की स्थापना करके अपने कौन से वंश की स्थापना हुई, मौर्य वंश का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से ये मगध के ऊपर शासन करने वाले वंश है। मौर्य से पहले नंद थे और नंद वंश का ही अंतिम शासक था घनानंद। इस घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य वंश का पहला शासक, इसने इस घनानंद को ही पराजित किया था। इसका जो गुरु था चाणक्य, कौटिल्य जिसको अपने बोलते हैं, इसका प्रधानमंत्री था। उसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में कौन से वंश की नींव डाली, मौर्य वंश की नींव डाली। अब देखो, मौर्य वंश में कौन कौन से शासक हुए थे। पहला शासक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका समय था 322 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं। ईसा मसीह का जन्म अपने 4 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको बताया होगा मैंने जब अपने धर्म वाला चैप्टर पढ़ा था। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद में इसी का पुत्र था बिंदुसार, जिसे अपने इतिहास में प्रथम सिजेरियन शासक कहा जाता है। इसने किया था 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। और फिर बिंदुसार का पुत्र था अशोक, महान सम्राट अशोक। इसने 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, कुछ किताबों में 235 में लिखा हुआ है, ठीक है, 232 या 235 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। देखो, अशोक के बाद में मौर्य वंश का जो है वो एक प्रकार से पतन प्रारंभ होने लग गया, क्योंकि अशोक के बाद में अयोग्य शासक हुए।
जितने भी शासक हुए वो अयोग्य हुए। जैसे अशोक के बाद में अपने कुणाल है, फिर जालोक है, फिर संपर्ति है, ऐसे शासक बने। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बना था वो था आपके वृहद्रथ, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में इसी के ब्राह्मण प्रधानमंत्री, इसी का ब्राह्मण सेनापति था, इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, इसने इसकी क्या कर दी, 185 ईसा पूर्व में वृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए वंश की नींव डाली, जिसे अपने इतिहास में शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। ये है अपने मौर्य वंश की स्टोरी, मौर्य वंश के शासक। अब ये तीनों ही टॉपिक जो है ना वो अपने में आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीनों चैप्टर मेरे पहले के कराए हुए हैं। आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में देख लेना, कक्षा 12 की हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये तीनों वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन तीनों को पढ़ सकते हो। फिर आपके अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अशोक का धम्म, वो अपने पढ़ेंगे अशोक का धम्म। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री, लेकिन एक प्रकार से अपने देखें तो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ में काफ़ी टफ सब्जेक्ट भी इसको माना जाता है। अब देखो अपने बात करते हैं, अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अशोक का धम्म, अशोक का धम्म। देखो अशोक में आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था तो 273 ईसा पूर्व, और अभिषेक पूछ ले राज्याभिषेक तो 269 ईसा पूर्व करना है। हालांकि वीडियो में मेरा ये सब कुछ बताया हुआ है, फिर भी आपको याद रखना है। देखो बात करते हैं अशोक का धम्म क्या है। सीधा सा ध्यान रखना, अशोक के धम्म का मतलब है आचरण। ये धम्म है, धर्म नहीं है, ध्यान रखना। धर्म की बात ये होता है धर्म और ये है धम्म। अशोक के धर्म की बात करें तो अशोक बौद्ध धर्मी था, बौद्ध धर्म को मानता था अशोक। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का था? जैन धर्म का था। और ये था अपने बिंदुसार जो था वो आजीवक धर्म का था। ध्यान रखना है, तीनों को अलग अलग धर्म के है ये क्या है? धम्म है। धम्म है क्या? देखो अशोक की जो आचरण की संहिता थी ना, उस आचरण की संहिता को, या दूसरी भाषा में कह दे कि जो सदाचरण के जो नियम है उन्हीं को क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। मतलब धम्म जो है वो आचरण की संहिता है, सदाचरण की संहिता है। इस धम्म की जो परिभाषा है वो अशोक ने स्तंभ लेख नंबर 2 जो है, इसमें अशोक ने किसकी परिभाषा दी है? धम्म की परिभाषा दी है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि अशोक के कितने स्थानों से स्तंभ लेख मिले हैं? तो कितने स्थानों से मिले हैं? 6 स्थानों से मिले हैं। और प्रत्येक स्तंभ लेख के ऊपर लेख कितने हैं? 7 है। देखो नाम सुना होगा आपने, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, ये सब क्या है? अशोक के स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको जो है स्तंभों के ऊपर लेख खुदवाए गए हैं, इसीलिए इनको स्तंभ लेख कहा जाता है। और स्तंभ लेख नंबर 2 जो है, इसमें अशोक ने किसकी परिभाषा दी है? धम्म की परिभाषा दी है। और परिभाषा में अशोक ने क्या कहा कि दान, दया, मर्दुता, साधुता, पापों से दूर रहना, बहु कल्याण के कार्य करना, लोक कल्याण के कार्य करना, वही क्या है? धम्म है। किसने कहा था? अशोक ने कहा था कि दान करना, दया करना, मर्दुता करना, मर्दुता मतलब मधुर व्यवहार रखना, मर्दुता, साधुता, पापों से दूर रहना, बहु कल्याण के कार्य करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, यही अशोक के अकॉर्डिंग क्या है? धम्म है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि अशोक के कौन से शिलालेख है जिनमें इस धम्म का उल्लेख हुआ है? तो देखो शिलालेख की बात कर ले तो शिलालेखों में शिलालेख 7, 10, 11, इन शिलालेखों में 7, 11, 12 ये शिलालेख ऐसे हैं जिनमें अशोक के धम्म का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। और ये शिलालेख जो है वो कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से मिले। एक शिलालेख को छोड़कर, 2 शिलालेखों को छोड़कर बाकी शिलालेखों के ऊपर लेखों की संख्या कितनी है?
14 लेख है प्रत्येक शिला। देखो शिलालेख मतलब कोई बड़ी शिला के ऊपर, कोई बड़ी चट्टान के ऊपर, और स्तंभ लेख का मतलब स्तंभों के ऊपर अशोक ने लेख खुदवाए थे। और लेख खुदवाने की प्रेरणा जो है अशोक को ईरान का जो शासक था दारा, वहां से इसको अशोक को लेख खुदवाने की प्रेरणा मिली थी। तो देखो अशोक ने धर्म की परिभाषा हो गई। अब ये धर्म की परिभाषा, एक परिभाषा तो ये होगी कि दान, दया, मर्दुता, साधुता, पापों से दूर रहना, बहु कल्याण के कार्य करना, ये धर्म है। एक परिभाषा और अपने दे सकते हैं कि विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों, विभिन्न संस्कृतियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अशोक ने जो आचार संहिता प्रस्तुत की उसे ही क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। क्लियर है कि जो विभिन्न वर्ग है अपने समाज में, विभिन्न वर्ग है, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों के मध्य आपसी एकता, आपसी सहयोग, आपसी समन्वय की भावना में बांधने के लिए, इन सभी को एक करने के लिए अशोक ने जो आचार संहिता प्रस्तुत की वही क्या है, अशोक का धम्म है। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन आता है कि अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखो पहला सिद्धांत जो आता है वह है अपने सहिष्णुता। पहला सिद्धांत कौन सा है, सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब हो गया कि विचारों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न आस्थाओं के मध्य क्या होना, आपस में सहिष्णुता होना, इनके मध्य आपस में क्या होना, समन्वय होना। पहला सिद्धांत क्या है, सहिष्णुता। सहिष्णुता किनके मध्य, विभिन्न विचारों के मध्य, मतलब अलग अलग विचारों के लोगों के मध्य, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के मध्य, विभिन्न आस्थाओं को मानने वाले लोगों के मध्य क्या होना, आपसी सहिष्णुता होना। और इसी सिद्धांत के ऊपर ध्यान रखना, अशोक ने सर्वाधिक क्या दिया था, बल दिया था। सर्वाधिक जोर जो है वो इसी सिद्धांत के ऊपर दिया था। दूसरा सिद्धांत ऐसा है अशोक का, अशोक की धर्म की नीति का दूसरा सिद्धांत है अहिंसा। देखो ध्यान रखना, अहिंसा की नीति के कारण ही अशोक के नाम के पहले कौन सा वर्ड लगता है, महान सम्राट अशोक। अपने अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सबसे पहले अहिंसा की नीति का पालन करने वाला जो शासक था वो कौन था, अशोक ही था। देखो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध आपको पता होगा, लाखों लोग घायल हो गए, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। अशोक युद्ध स्थल में गया और युद्ध स्थल में अशोक ने जब आंखों से प्रत्यक्ष रूप से घायलों को देखा तो उसका हृदय क्या हो गया था, विचलित हो गया था। ये सारी चीज़ें अपने अशोक का जब आप वीडियो देखोगे उसमें आपको डिटेल से मिल जाएगी। तो दूसरा जो देखो अपने अशोक का सिद्धांत है धर्म की नीति का, वो क्या है, अहिंसा है। अशोक ने कहा था कि हमें अहिंसा की नीति रखनी चाहिए। हमें क्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें पशु बलि नहीं करनी चाहिए, हमें जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमें जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, हमें क्या नहीं करनी चाहिए, युद्ध नहीं करने चाहिए। ये सब अशोक ने किस सिद्धांत में कहा, अहिंसा के सिद्धांत में कहा। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपको कि अशोक के अहिंसा के सिद्धांत का उल्लेख कौन से शिलालेख में है, तो कौन से शिलालेख में है, फर्तम शिलालेख। फर्तम शिलालेख में अशोक ने कहा है कि हमें कौन सी नीति अपनानी है, अहिंसा की नीति अपनानी है। तीसरी अपने सिद्धांत है अशोक की धर्म की नीति का, वह है आडंबरहीनता। आडंबरहीनता में अशोक ने क्या कहा है कि हमें व्यर्थ का दिखावा नहीं करना है, हमें व्यर्थ के अनुष्ठान वगैरह नहीं करने, मतलब बिना मतलब के यज्ञ वगैरह अपने को नहीं करने हैं, अपने किसी प्रकार की कोई बलि वगैरह नहीं देनी है। मतलब बलि देना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, कई बार देखा होगा कई लोग यज्ञ वगैरह करते हैं तो बलियाँ वगैरह देते हैं, काफ़ी दिखावा करते हैं, काफ़ी खर्चा वगैरह करते हैं, काफ़ी बड़ा अनुष्ठान करते हैं, काफ़ी बड़ा आयोजन करते हैं। तो अशोक ने इसको क्या कहा है, आडंबरहीनता कहा है और इसका क्या किया है, उसने विरोध किया है। चौथा सिद्धांत जो आता है अशोक की धर्म की नीति का, वो है लोक कल्याण। लोक कल्याण में अशोक ने क्या कहा, लोक कल्याण में अशोक ने जैसे जनता की जो भलाई है उस जनता की भलाई करने के लिए कहा। अशोक ने स्वयं ने वृक्षारोपण के कार्य की, सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों के दोनों तरफ जो है वो वृक्ष लगाए, कुओं का निर्माण करवाया, सरायों का निर्माण करवाया,
दीन व्यक्तियों के लिए, गरीब व्यक्तियों को लिए मुफ्त चिकित्सालयों का निर्माण करवाया। ये सारे कार्य जो है वो कौन से सिद्धांत में आते हैं? लोक कल्याण के सिद्धांत में। तो देखो धम हो गया, अपने धम की परिभाषा हो गई, इसका उल्लेख हो गया और धम के सिद्धांत हो गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि अशोक का धम जो है वो एक जन कल्याणकारी अवधारणा है। कैसे? कैसी अवधारणा है? जन कल्याणकारी अवधारणा है। जन कल्याणकारी अवधारणा। क्वेश्चन बना दे अगला कि अशोक के धम को एक जन कल्याणकारी अवधारणा कहा जाता है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो देखो स्पष्ट अपने इस प्रकार से कर सकते हैं कि अशोक का धम जो है वो एक जन कल्याणकारी, एक लोक कल्याणकारी अवधारणा है। क्यों? क्योंकि अशोक ने अपने धम के अंदर जो आचार संहिता प्रस्तुत की, उस आचार संहिता के अंतर्गत लगभग कार्य जो है वो किसके कल्याण से संबंधित थे? जनता के कल्याण से संबंधित थे, जनता की भलाई से संबंधित थे। जैसे अशोक ने अब की धम की नीति के तहत वृक्षारोपण करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया, अशोक ने कुओं का निर्माण करवाया, अशोक ने सरायों का निर्माण करवाया, अशोक ने अस्पतालों का निर्माण करवाया। ये सारे कार्य जो है वो किससे संबंधित है? जन कल्याण से संबंधित है। इसके अलावा जन कल्याण के लिए ही अशोक ने यज्ञ के समय जो बलि वगैरह दी जाती है, जो व्यर्थ के अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं, जो व्यर्थ का दिखावा किया जाता है, उसके ऊपर भी क्या लगाए? रोक लगाई। उसका भी इसने क्या किया? विरोध किया। और दूसरा स्तंभ लेख जो है, इस दूसरे स्तंभ लेख में अशोक ने धम की परिभाषा दी और परिभाषा में अशोक ने क्या कहा है कि धम वह है जिसमें दया हो, दान हो, मर्दुता हो, साधुता हो, पापों से दूर रहना, बहु कल्याण के कार्य करना, जनता की भलाई के लिए कार्य करना। तो ये धम की परिभाषा है वो भी अपने किसको स्पष्ट कर रही है? जन कल्याण की भावना को क्या कर रही है? स्पष्ट कर रही है। इसके अलावा अशोक का जो तीसरा स्तंभ लेख है, अशोक का तीसरा स्तंभ लेख, इस तीसरे स्तंभ लेख में अशोक ने देखो निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड जैसी जो बुराइयां हैं इनका भी क्या किया है? निषेध करने पर बल दिया है। इनका भी अशोक ने विरोध करने के ऊपर क्या दिया है? बल दिया है। तो इस आधार पे अपने कह सकते हैं कि अशोक के जो धम की अवधारणा है वह कैसी अवधारणा है? जन कल्याणकारी अवधारणा है। इस अवधारणा के अंतर्गत जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य किए गए हैं। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं, देखो अशोक का जो धम है, इस धम को विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। अलग अलग इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग बातें अशोक के धम के लिए कही है। किसी ने कहा कि यह सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, किसी ने कहा कि यह तो राज धर्म है, किसी ने कहा कि यह ब्राह्मण धर्म है, किसी ने कहा कि यह उपासक बौद्ध धर्म है। देखो एक बार वापस सुन लेना, ये धम है और एक होता है धर्म, ये और ये अलग अलग है, ध्यान रख लेना। धर्म क्या है? अशोक की आचरण की संहिता या सदाचरण की संहिता। अगर अशोक का धर्म पूछ ले तो अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। 259 ईसा पूर्व में अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के कहने पर कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ध्यान रखना। तो देखो विभिन्न इतिहासकारों के मत है अलग अलग। पहला मत तो आता है सभी धर्मों की साझी संपत्ति, मतलब अशोक का जो धर्म है इसे सभी धर्मों की साझा संपत्ति किसने कहा था? तो ध्यान रखना, इतिहासकार का नाम था राधा कुमुद मुखर्जी, और एक इतिहासकार और था जिसका नाम था V.A. स्मिथ। इन दोनों ने अशोक के धर्म को क्या नाम दिया? सभी धर्मों की साझा संपत्ति। दूसरा आता है अशोक के धर्म को राजधर्म किसने कहा था? तो राजधर्म कहा था फ्लीट ने। ठीक है, राजधर्म किसने कहा? फ्लीट ने। अशोक के धर्म को ब्राह्मण धर्म किसने कहा? ब्राह्मण धर्म, फादर
हेरास ने, फादर हेरास जो था इसने अशोक के धर्म को क्या कहा, ब्राह्मण धर्म कहा। और अशोक के धर्म को उपासक धर्म किसने कहा, उपासक बौद्ध धर्म, सॉरी उपासक बौद्ध धर्म कहा था जी.आर. भंडारकर। इन्होंने अशोक के धर्म को क्या कहा, उपासक बौद्ध धर्म की संज्ञा दी। दो कई बार पूछ लेते हैं अशोक के धर्म को सभी धर्मों की सादा सम्मति किसने कहा, राधा कुमुद मुखर्जी ने। अशोक के धर्म को राजधर्म की संज्ञा किसने दी, फ्लीट ने। अशोक के धर्म को ब्राह्मण धर्म किसने कहा, फादर हेरास ने। अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म किसने कहा, भंडारकर ने। इतनी बातें क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं धर्म का अंतिम पॉइंट कि अशोक ने धर्म की नीति के क्रियान्वयन हेतु कौन कौन से कार्य किए। अशोक ने धर्म की नीति के क्रियान्वयन हेतु किए गए प्रयास। देखो अशोक जो था इसने धर्म की नीति अपनाई थी और धर्म की नीति अपनाने वाला भी यह पहला भारतीय शासक था। ठीक है, अपने पहला भारतीय शासक था इस धर्म की नीति का पालन करने वाला। अब इस धर्म की नीति को अशोक ने लागू करने के लिए क्या क्या किए। सबसे पहला काम तो अशोक ने क्या किया था, युद्ध की नीति को छोड़ दिया। मतलब युद्ध न करने की क्या ली थी, प्रतिज्ञा ली थी। अरे 261 ईसा पूर्व में अशोक का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, जो अपने इतिहास का एक फेमस युद्ध है। और इसी युद्ध के बाद में अशोक का क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में खड़े खड़े ही अशोक ने अपने युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति को अपनाने की कसम खाई थी कि आज के बाद में मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष, ये कहा था अशोक ने। मतलब युद्ध न करके क्या करना, धम्म घोष करना, अर्थात अच्छा आचरण करना, जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए कार्य करना। तो पहला कार्य तो क्या किया था अशोक ने, युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया था। दूसरा कार्य किया था अशोक ने, अपने दूसरी पॉइंट लिख सकते हैं, अशोक ने कौन से कार्य करवाए धर्म की नीति के क्रियान्वयन के लिए, जन कल्याणकारी कार्य करवाए। जन कल्याणकारी कार्य अभी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे अशोक ने सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण के कार्य करवाए, सरायों का निर्माण करवाया, कुओं का निर्माण करवाया, गरीब व्यक्तियों के लिए, निर्धन व्यक्तियों के लिए अनाथालय वगैरह, चिकित्सालय वगैरह की स्थापना करवाई। इसके अलावा जो पीड़ित व्यक्ति थे उन पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल न्याय देने की व्यवस्था प्रारंभ की। तत्काल न्याय की व्यवस्था प्रारंभ की। अशोक ने अपने नौकरशाहों से ये कहा कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो दीन व्यक्ति है, जो शोषित व्यक्ति है, उनको तुरंत जल्द से जल्द क्या दिया जाए, न्याय दिया जाए। और दोषी जो व्यक्ति है उसको क्या दिया जाए, दंड दिया जाए। इसके अलावा अशोक ने जो धर्म के उपदेश दिए, धर्म के उपदेश जो थे, उन उपदेशों को अशोक ने किनके ऊपर खुदवाया, पाषाणों के ऊपर खुदवाया। पाषाण मतलब जो पत्थर थे। अपने जो शिलालेख ना, उन शिलालेखों में अशोक के जो 14 शिलालेख है, जो 8 स्थानों से मिले ना, उनके ऊपर, उनमें से लगभग के ऊपर इस धर्म के ही उपदेश लिखे हुए हैं। इसके अलावा अशोक जो था, इस अशोक ने धर्म के क्रियान्वयन के लिए किसके ऊपर रोक लगाई, हिंसा पर रोक लगाई। हिंसा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, युद्ध नहीं होने चाहिए, वन्य जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए। ये सारी रोक जो है वो अशोक ने लगा दी थी। देखो प्रथम शिलालेख, उसमें अशोक कहता है कि ये जो वन्य जीव जंतुओं का आप वध कर रहे हो, पशु बलि कर रहे हो, इनका शिकार कर रहे हो, इस पे ऊपर धीरे धीरे क्या लगानी है, रोक लगानी है। और उसने ये कहा था कि प्रति सप्ताह 2 मोर और 1 हिरण आप मार सकते हो। और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को ऐसे करते करते क्या करना है, बंद करना है। ऐसी बात अशोक ने कही थी। इसीलिए अशोक महान सम्राटों की गिनती में गिना जाता है। इसके अलावा हिंसा पर रोक हो गई, अपने पशु बलि और जो यज्ञों में नर बलि दी जाती थी वह नर बलि। इसके अलावा अपने शिकार
इनके ऊपर भी अशोक के द्वारा क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। और सबसे मेन काम जो अशोक ने किया था वो किया था धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्म महामात्र की नियुक्ति। देखो धम्म महामात्र क्या होते हैं, अशोक ने अपने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया उन्हें क्या कहा जाता है, धम्म महामात्र। और ये अधिकारियों के नाम आपको बता दूं, 3 तरह के अधिकारी थे, राजयुक्त, युक्त और प्रादेशिक। ये 3 तरह के अधिकारी थे, इनको नियुक्त किया था और इनका काम होता था चारों तरफ घूम फिरना, धम्म का प्रचार प्रसार करना। और इसका उल्लेख जो है वो कौन से शिलालेख में है, 5वें शिलालेख में है। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष, 13वें वर्ष इन धम्म महामात्रों की क्या की थी, नियुक्ति की थी। ये थी भैया अपने अशोक की धम्म की नीति। देखो मौर्य साम्राज्य अपने स्टार्ट किया है और ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के वीडियो मेरे पहले के बनाए हैं, इसलिए मैंने आपको वो नहीं बताए हैं। अशोक का धम्म मैंने आपको आज पढ़ा दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपने बात करेंगे मौर्य प्रशासन की। ओके, दैट्स ऑल।